श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। ऐसे प्रभु जीवनदान देते हैं। और क्या कहा? मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम, मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम मात्रा सरो वर्ण इति स्थविष्टा। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि उसके बाद जब वो आ गया तो वह हृष्य दीर्घादि मात्रा बन जाते हैं। ई दीर्घ स्वर बन गया, ये उदात्त अनुदात स्वर बन जाते हैं, क ख आदि स्थूल वर्ण बन जाता है। ये सब स्वर वर्ण बनता है वैखरी वाणी के रूप में। इसी को बताया मनोमयन सूक्ष्मम उपेत्य रूपम। ये मात्रा स्वरो मात्रा आ ई उ ए ऐ स्वर, ये जो है इसके बाद ये मात्रा लग गई, इसके अंदर जो मात्रा का चिन्ह बन गया काम ई छोटी वर्ण इति स्थविष्टा, ये सब वैखरी वाणी के रूप में बन जाते। तो भगवान यमराज ने भी नचिकेता को यही समझाया कि मन ही पहले मात्रा बनता, मनोमयम सूक्ष्म, मन ही पहले मात्रा बनता है, फिर स्वर बनता है, फिर मन ही पहले मात्रा बना, फिर स्वर बना है, फिर वर्ण बनता है। ये मन मनोमयम सूक्ष्मम उपेत्य रूपम। फिर यह जो जीव हिलती है मन के हिलाए हिलती है, अन्यथा यह हिल नहीं सकती। मनोमयम, इसलिए संसार मनोमय है। यह होंठ जो हिलता है यह भी मन के हिलाए हिलता है, इसलिए मन में सारी इंद्रियों को आप जो है समेट लीजिए, निरुद्ध कर लीजिए। जो मंत्र समझाया जा रहा है आपको, तो जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, जितने स्वर हैं, ये सब बिना मन संकल्प के, मन के द्वारा शरीर के अवयव विशेष को स्पंदित किए बिना, हिलाए बिना वाक उच्चारण नहीं कर सकती। तो असल में जब मन है तब वाक है। आप उल्टा चलो, जब मन है तब वाक है, जब मन नहीं तो वाक नहीं, जब मन नहीं तो वाक नहीं। तो सुसुप्ति में कोई सुसुप्ति जब सो गए तो कोई बोलता क्यों नहीं? मन भी सो गया। तो असल में यह वाक, यह हाथ, ये पांव, यह गुदा, यह मूत्रेंद्रिय, ये काम करते ही तब है जब इनमें मन हो गए। जब आप कभी भी आप फील होता है आपको टॉयलेट वगैरह जाने का, तो ये मन जो है, जब मन में उस चीज को लाते हैं तब वो जो भाव आपका प्रबल हो जाता है, इवैक्यूएशन का, डिस्चार्ज का। तो मन के बिना, इसी प्रकार कर्मेंद्रिय की बात होगी, इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, स्वाद आदि के लिए भी कह सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि यक्षेत वाक मनसी, सारी इंद्रियों को मन में निर्भर कर दी, मन से सबका संचित प्रवर्तन हो रहा है। तो मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपना, इसलिए समझा रहे हैं आत्मज्ञान में कि कितना महत्व है आपके मन का, कितना महत्व है इस मन। जब मन में समेट लोगे आप, तब मन की इसलिए आप कछुए का एग्जाम्पल दिया गया है, कछुए का। मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपना काम करने में समर्थ नहीं है। मन के होने पर इंद्रियां हैं और मन के ना होने पर इंद्रियां नहीं हैं। दूसरे शब्दों में ये जो इंद्रियां काम करती हैं, असल में मन ही संस्कार के अनुसार इंद्रिय बन गया, मन ही संस्कार के अनुसार इंद्रिय बन गया। तेरा मन कहाँ है, कहाँ देख रहा है?
तो मन ही संस्कार की वजह से इंद्रिय बन गया, और इंद्रियां ही वासना के संस्कारवश विषय बन गई। तो ये मन ही इंद्रियां बन गया और इंद्रियां ही विषय बन गई। किसी को बहुत अच्छी चीज लगती है तो खाने का शौकीन हो जाता है, मीठा खाने का शौकीन हो जाता है। तो इंद्रियां ही संस्कार, तो बहुत मीठा खाता है, अरे तो बहुत ही चटपटा खाता है। तो इंद्रियां ही संस्कार बस मन विषय बन गई, शब्द रूप स्पर्श गंध बन गई। और जो है आपका जो संस्कार के अनुसार, मन ही संस्कार के अनुसार इंद्रिय बन गया। किसकी ज़्यादा, इसका हाथ ज़्यादा काम करता है, इसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, इसकी आँख ज़्यादा देख लेती है। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, असलियत का ज्ञान नहीं होने से ऐसा होता है। जैसे मन में मालूम पड़ता है कि मैं आँख से देख रहा हूँ, नाक से गंध सूंघ रहा हूँ, सपने में गंध कौन बना है? मन। सपने में रूप कौन बना है? कि मन। सपने में रूप कौन, वहां तो कोई देख नहीं रहा है, सपने में कोई करता ही नहीं है, वो तो अपने आप भास रहा विवेक बुद्धि के अंदर में। तो मन सपने में, आंख नाक कौन बना है? कि मन। सपने में शरीर कौन बना है? कि मन। मन ही तो सपने में सब कुछ बना हुआ है। इसी प्रकार जागृत सृष्टि में भी, ये हमने स्वप्नावस्था बताया, सुसुप्ति बताया आपको, वहां भी मन है। सुसुप्ति छोड़ के स्वप्न में देखिए मन है। जागृत सृष्टि में भी क्या है? मन ही सब कुछ बना हुआ है, इंद्रियां, विषय सब। तो इस प्रकार मन के भेदों से मन को अलग करके नहीं देखना है। इस प्रकार मन के भेदों से मन को अलग करके मत देखिए। सब कुछ मन है, न विषय देखना है, न संकल्प देखना है, न स्फूर्णा, न इंद्रिय, केवल मन ही रह गया। ऐसा मान लेना परमात्मा की प्राप्ति का पहला चरण है। मन की तमाम किस्म की शाखाओं को नहीं देखना है, ये सब मन रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, ऐसा देखना है। तो परमात्मा की प्राप्ति का पहला चरण क्या है? कि केवल मन रह जाए। मन रूपी जब जो है उससे तमाम किस्म की स्फुरणाएं जो निकलती हैं इंद्रिय के रूप में, क्रिया के रूप में, ये सब जो है हट जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है जीव से शुद्ध मन को मांगते हैं, क्योंकि ऐसा मन ही जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा नहीं करेगा, जो वह शुद्ध होने के से पहले करता रहा है। आहा, शुद्ध होने के पहले वो करता था जो आशा, वह शुद्ध होने के बाद नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीजें उसी से निकलती, वो समेट लिया हर चीज को। मन जो है, मन से ही हर चीज का उद्भव होता था, मन ने उसको जो है समेट लिया, वहां से कुछ उद्भव नहीं होता है। इसलिए भगवान ने हमने कहा क्या ये सहा आपने को कि यक्षेत वाग मान मनसी प्राज्ञा तद यक्षेत ज्ञान आत्मनि। और उस मन को जब समेट लेगा तभी वह जाकर वहां पर प्रज्ञा रूपी बुद्धि में विश्राम पा सकेगा, निरुद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। उस रूप को भूलिए आप, तब जाकर जो है यहाँ पर जो है केवल और केवल जो है प्रज्ञा रह जाएगी शेष। मन तक इंद्रिय हैं, मन तक सब जितनी चीजें हैं इंद्रियां हैं, और मन इंद्रियों में गिना जाता है, परंतु बुद्धि इंद्रियों में नहीं गिनी जाती। आप इंद्रियातीत हो गए, बुद्धि में आ गए तो संकल्प विकल्प स्फूर्णाओं से चले गए, आप एक निश्चय में पहुंच गए आप, ये इसका अर्थ होगा। अब इसलिए भगवान का जब मन तू मुझको दे देगा तब तू जो है मेरी बात को समझने के योग्य हो जाएगा। व्यवसायिका बुद्धि एके कुरुनंदन, निश्चयात्मक बुद्धि में तू पहुंच जाएगा। क्योंकि शुद्ध होने के पहले मन शुद्ध कैसे है? आसक्ति कर रहा है, ममता कर रहा है, सुख भोगने की इच्छा हो रही है, उसको आशा कर रहा है। ये सब चीजें उसकी अशुद्धि के साइन हैं। अब जब वो शुद्ध हो जाएगा, अब आशा नहीं करेगा, निरासक्त हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा।
ममता और मैं और मेरेपन ममता से परे हो जाएगा, तब वो जो है अपने आप जो है वह इंद्रिय वाली संज्ञा उसकी नहीं रह जाएगी, वो प्रज्ञा में विलीन हो जाएगा। नियक्षेत प्राज्ञ प्राज्ञः तद नियक्षेत प्राज्ञः ज्ञानात्मनि, वो मन मानिरुद्ध हो गया। अस्तु, भगवान ने कहा मय्येव मन आधस्तु, मयि एव भगवती एव मन आधस्तु, मुझ भगवान में अपने मन को लगा, मुझ परब्रह्म में अपने मन को लगा। अब ये यहां तक हुआ वाक मनसी यक्षित। अब दूसरे चरण में बुद्धि को भगवान में लगाना है। मन को शुद्ध करने के पश्चात बुद्धि को निर्मल बनाना है। मन को शुद्ध कर दिया आपने, अब बुद्धि को निर्मल बनाना है। बुद्धि को निर्मल बनाना, शुद्ध मन शुद्ध हुआ है, अब बुद्धि को निर्मल बनाएंगे। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं जिसकी बुद्धि जिस संस्कार से आक्रांत हो जाए, जिसकी बुद्धि जिस संस्कार से डोमिनेट हो जाती हो, वह उस संस्कार को छोड़कर जल्दी ऊपर नहीं चलती। यह बुद्धि का मत है। अतः बुद्धि को निर्मल बनाना आवश्यक है कि वह पूर्वाग्रह छोड़ दे कि नहीं 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 नहीं, यही बात सच मैं जो कहता हूँ, मेरी बुद्धि से जो कहता हूँ यही बात सही है, तो अब वो पूर्वाग्रह छोड़ दे। जब हम विषयों और इंद्रियों के संस्कारों से मुक्त हो गए, जब हम इन विषयों शब्द रूप रसगंध स्पर्श और इंद्रियों के संस्कारों से, हमारा मन ही संस्कारवान था, वही इंद्रिया बनता था, वही इंद्रियां ही विषय बनती थी, हम उससे मुक्त हो गए, तो फिर मन में अहम की सत्ता का कोई स्थान नहीं है। अहम की सत्ता का कोई स्थान नहीं, मन की सारी मान्यताएं निरस्त हो गई। वर्ण संबंधी गृहस्थाश्रम का वर्ण है, 4 वर्ण, आश्रय संबंधी, पक्ष संबंधी, कर्म संबंधी व सुख दुख संबंधी, अर्थात मन को इन सभी भ्रांतियों से अपवाद कर बुद्धि को निर्मल बनाकर ज्ञानात्मा बुद्धि में मिला देना है। मन सभी भ्रांतियों से इसको हटा लीजिए कि हमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना वर्ण संबंधी, अर्थात हम में ना कोई वर्ण है, ना कोई आश्रय है, ना कोई पक्ष है, ना कोई कर्म है। तो हम ज्ञानात्मा बुद्धि जब मिला तो तभी वह परमात्मा में प्रविष्ट हो पाएगी। फिर क्या इसके बाद कहा मयि मनाधस्त्व, मयि मन, मयि भगवती, मयि परमात्मने मन आधस्तो, मयि बुद्धि में निवेश है, मुझ में बुद्धि का निवेश करो, तो यही बुद्धि लग पाएगी मुझ में, जहाँ कोई भ्रांति नहीं रहेगी, निर्मल हो गई, तब बुद्धि आपकी निर्मल कहलाई। मन यानी आप मन को शुद्ध करके आए और बुद्धि को आपको निर्मल बनाना है। तो निर्मल बुद्धि कौन सी होती है बताइए? मल रहित बुद्धि वही है जिसमें मन की रूप में जितनी चीजें आती है मन से निकलती हैं। मन से इंद्रियां निकली, इंद्रिय से विषय निकला, अब विषय इंद्रियों में निरुद्ध हो गई, इंद्रियां मन में, ये सब वहां नहीं है। तब वह जो है जाके विशुद्ध हुई, और विशुद्ध हो गई अर्थात अब जब उसको स्वीकार करे, उसको स्वीकार करेगा आत्मा, उसको स्वीकार करेगा कि हाँ वो आपका साक्षी है, वो बता देगा नहीं 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 नहीं, अभी आपका मन जो है वह शुद्ध नहीं हुआ है, आप आके है, आपकी बुद्धि में ये चीज है, आपका पूर्वाग्रह बना हुआ है, हट बना हुआ है, नहीं 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 नहीं। तो मन को तभी बुद्धि, इसलिए भगवान कहते निवेश कर, मैं बताऊंगा तुझको, मैं साक्षी हूं कि तेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मैं बुद्धि में आधस्त लगा दिया, मेरे में मन को, मैं मन आधस्त, मैं बुद्धि में निवेश है, मुझ में अपनी बुद्धि को लगाने के बाद जो है अपने आप यह अवस्था बन के आएगी, क्या? तेरी बुद्धि निर्मल कर दूंगा, मैं निर्मल करूंगा, मेरे साक्षी पने पर तू निर्मल होगा, मेरा प्रकाश वहां आने लग जाएगा। इंद्रियों के रहते हुए मैं इंद्रियातीत हूं, ध्यान दीजिए, मैं इंद्रियातीत हूं, गुणातीत हूं, यहां तक बात किया है। अब बुद्धि को सतोगुण खाने में रख दिया गया है,
तो तभी वह परमात्मा में प्रकट हो पाई। स्वामी राम सुखदास जी सरी के संत ने बताया कि भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति है, नित्य योग है, माने हमें स्वरूप बुद्ध उपलब्ध है। परंतु भगवान के साथ मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है क्या कि मयि ये वो मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मयि एव। अब जब तेरी बुद्धि जो है तू मुझे लगा दिया, तेरी बुद्धि अब कहीं नहीं लग रही है, जहां लग रही वो मुझ में लग रही है, तो तू मुझ में ना रहेगा। अतूर्ध्वम न संशया निवसिष्यसि मयि एव अतूर्ध्वम न, तो इंद्रिय रहित होकर आ गया तो अतूर्ध्वम न संशया, अर्थात तुझे स्वतः सिद्धि की स्थिति का अनुभव हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य समझिए, मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यही है कि जब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहता है, और क्या कारण है इसका? अब बुद्धि से संसार में भी अच्छे बुरे का निश्चय करता रहता है। उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणी भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा, भगवान का चिंतन और भगवान का परम महत्व स्थापित हो जाएगा। अरे भगवान का महत्व स्थापित हो जाना, भगवान का चिंतन हो जाना ही तो बुद्धि की निर्मलता का परिचायक है। तभी ना अरे भैया मन नहीं लग रहा है, अरे भैया मेरी बुद्धि नहीं, मैं भी दूसरा काम कर रहा हूँ। जब भगवान में प्राथमिकता इसको देने लग जाएंगे, एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा, वही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। भगवान यम का भी यही आशय है। देखिए, ब्रह्म विद्या को विभिन्न विभिन्न फैकल्टीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और गीता की फैकल्टी तो क्या पूछना है। सारे के सारे संत इसका आश्रय लेते हैं, सब संत, क्योंकि भगवान ने उसका जो उसकी पृष्ठभूमि रखी है, युद्ध रखी है। और युद्ध जो होता है केवल भौतिक युद्ध नहीं, हमारी मनोदशा में जो युद्ध होता है उसका परिप्रेक्ष्य भी वहाँ पर है। अभी हम महाभारत जो है ग्रंथ जब हमारा आएगा, उसका प्रकाशन चल रहा है, तब ये भी आपको समझाएंगे कि कितनी स्फूर्णाएं होती इस मन के अंदर में। उसका भी युद्ध हुआ है, तलवार चलती है, हथियार चलते हैं, बाण से बाण चलता है, मरते हैं लोग, जीते हैं, लेकिन मन का भी तो संघर्ष देखो। उस अंतर्द्वंद को यदि कहीं चित्रण करने बैठे हैं आप, तो आपको तब समझ में आएगा, अरे बाबा रे बाबा, मन का इतना जबरदस्त, यानी इसको कहते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट। इसका जब अंत चिंतन करिए, रिट्रोस्पेक्शन करेंगे आप, वही के वही उलझ के रह जाएंगे, तब कौन काम आएगा आपके? यही आत्मज्ञान है, यही काम आएगा। आपके अपने विश्लेषण नहीं, ये जो है इस पृष्ठभूमि पे जो बना कर दिया है ठाकुर जी ने, परमात्मा ने स्वयं जीवों के बीच में रहकर, केवल मंत्र में नहीं कहा कि द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, मंत्र में नहीं है, संसार में बताया भी है कि मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन के साथ रथ में बैठे हैं भगवान, ध्यान दीजिए, और रथ में बैठ के सारी चीजों को उन्होंने अपनी आंखों से सहन किया है और मार्गदर्शन दिया है। सुख दुख का अनुभव करते भी सुख दुख से अतीत रहे हैं भगवान, उन सभी का कोई नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि यही आशा इंद्रिय और विषय शून्य शुद्ध मन, अंतःकरण की दूसरी अवस्था बुद्धि को दूषित नहीं कर पाएगा। बुद्धि अपनी निश्चयात्मक शक्ति का अनुभव कर अंतःकरण की तीसरी अवस्था चित्त में समाहित हो जाएगी,
फलस्वरूप ज्ञान आत्मनि महती नियच्चेत, तब ज्ञान आत्मा बुद्धि को महती आत्मनि महान आत्मा में विश्राम मिलेगा। उस बुद्धि को ध्यान दीजिए, तब जाकर जब सारी बागडोर भगवान में आ गई तब विश्राम मिल रहा है किसको? उस जीवात्मा रूपी अर्जुन को विश्राम मिल रहा है परमात्मा के सानिध्य में। ध्यान दीजिए। तब अंतःकरण की चौथी अवस्था अहंकार भगवदार बदल जाएगा। जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव। ईश्वर के ज्ञान से हमारा ज्ञान अभिन्न हो जाएगा। ईश्वर के ज्ञान से हमारा ज्ञान पहले भिन्न था, इसलिए हमारी बुद्धि जो थी निर्मल नहीं थी। हमारे ज्ञान में जो भिन्नता थी वही हमारी गंदगी है, वही हमारी गंदगी। भगवान के ज्ञान सारी लोगों की, मेरे पूरे महाभारत में हमने देखा सबकी बुद्धि अलग ढंग से सोचती है। भगवान ने सबको गलत सिद्ध कर दिया कि आप जो है लोक संग्रह की दृष्टि से सोचो। हर जो व्यक्ति व्यष्टि परक था उसको भगवान ने समष्टि परक बनाया, इसलिए साफ कह दिया ऋति अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस शत्रुन जीत्वा भुंक्षम राज्यम समृद्धम मया वैते नेता पूर्वमेव निमित्त मातरम। निमित्त बन जाओ, निमित्त बन जाओ, अपनी बुद्धि को विश्राम दो मुझ में, ये इसका तात्पर्य। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। ध्यान दीजिए। तो अब आइए थोड़ा और समझते हैं, तत्व दृष्टि से समझें। जब ज्ञान आत्मनि तक बुद्धि तक पहुंच गए और महती समष्टि बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि को मिला देना। तुम एक देश में होगे तो एक जगह दिन होगा और दूसरी जगह रहोगे तो रात होगी। इसके विपरीत दूसरी जगह रहोगे तो दिन होगा और वहाँ रात रहेगी। यदि हम सर्वदेश में रहेंगे तो न दिन रहा न रात रहा। ध्यान दीजिए। तो और दिन रात तो परछाई की वजह से होते हैं और सूर्य आड़ में चला जाता है, चंद्रमा आड़ में चला जाता है। एक धरती के हिसाब से दूसरी धरतियों में दूसरा होता है। जरा उस महान ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को मिला दीजिए। क्या कहा कि अपने ज्ञान को उस आत्मा, उस महान ज्ञान में मिला देना है। यही जो है अपने ज्ञान को निर्मल कर देना है। हमारी रात बीत गई, दिन आया, दिन बीत जाएगा, रात आएगी। और ईश्वर के लिए, ईश्वर को सोने के लिए रात नहीं और जागने के लिए दिन नहीं है। तत्व दृष्टि से जरा देखिए। महत आत्मा माने समस्त बुद्धि, संपूर्ण देश, संपूर्ण काल। ये महान आत्मा का अर्थ है। क्या कहा हमने श्लोक में क्या कहा गया? श्लोक में ये कहा भगवान यम ने कि ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेत। इस अपने ज्ञान आत्मा को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी निर्मल बुद्धि को आप जो है महान आत्मा में निक्षेप कर दीजिए, निरुद्ध कर दीजिए। वो समझाया जा रहा है कि ईश्वर को सोने के लिए रात नहीं और जागने के लिए दिन नहीं चाहिए। और आपकी बुद्धि विशेष कह रही है कि नहीं नहीं यहाँ वो तो अभी रात है। नहीं 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 नहीं। तत्व दृष्टि से जरा देखें तो महत आत्मा माने समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि की ओर आपको ले जा रहे हैं। इस प्रकार से संपूर्ण देश, संपूर्ण काल। अब काल की संपूर्णता को थोड़ा और समझ लीजिए। हमारे दादा परदादा जो अब नहीं रहे, उनके लिए तो हम भविष्य में पैदा हुए और आगे जो हमारी संतानें आ रही हैं उसके लिए हम भूतकाल के प्राणी हो जाएंगे। तो नाती व नातिन के लिए हम भूत हैं और दादा परदादा के लिए भविष्य काल में हैं। पर वास्तविक रूप से हम हैं कहाँ? क्या भूत में हैं कि भविष्य में हैं? अच्छा बताएं, क्या बिना भूत भविष्य के वर्तमान होता है कि नहीं? होता है। तब ईश्वर हमें कहाँ समझेगा? भूत में समझेगा, पास्ट में, कि फ्यूचर में, कि हमको समझेगा वह वर्तमान में समझेगा कि फ्यूचर में समझेगा? अरे जो सर्वकाल में है उसके लिए काल गणना ही बेमानी है।
उसके लिए काल गणना ही बेमानी है। इसी प्रकार मात्रा की गणना करें, हमारा वजन पृथ्वी पर है 80 किलो और वही वजन अंतरिक्ष में हो गया 8 ग्राम। अब ईश्वर की दृष्टि में हमारा वजन क्या हुआ, और हमारा वजन क्या हुआ, आत्म स्वरूप में वजन का भी बाद, तो आत्म स्वरूप में वजन का भी बाद हो गया। जो वस्तु 80 ग्राम थी वो 8 ग्राम हो गई। इसी प्रकार अभी हमारी उम्र है मान लो 60 वर्ष 70 वर्ष, तो क्या ईश्वर की दृष्टि से भी हमारी उम्र 60-70 वर्ष है? नहीं नहीं। क्या इतना ही पुराना है ईश्वर? नहीं नहीं। अरे हमारे सिर में एक जूं होती है उसकी उम्र के बराबर हैं हम ईश्वर के बनाए सूर्य की दृष्टि में। दूसरे शब्दों में हमारी बुद्धि में यह बात बैठ गई है कि हम इतने लंबे चौड़े, हम इतने उम्र वाले, हम इतने वजन वाले, हम मनुष्य हैं, हम पशु हैं, पक्षी हैं। यह इसलिए होता है कि हमने महती बुद्धि के साथ, समष्टि बुद्धि के साथ अपनी व्यष्टि बुद्धि को नहीं मिलाया है। इसलिए हमारी बुद्धि निर्मल नहीं है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि में ही सिमटे हुए हैं। हमें समष्टि बुद्धि में ला देना है। हम सर्वकाल सर्वदेश, हम किसी भी काल, हर काल में हम हैं, हर वस्तु में हम हैं, हर समय में हम हैं, हर स्थान में हम हैं। यही हमारा आत्मज्ञान है। समष्टि बुद्धि संपन्न बनने के लिए उपदेश की बात मानो, जिसके लिए दिशाओं के प्रतिबंध नहीं है, जिसके लिए काल का प्रतिबंध नहीं है, काल के साथ एक होकर रहो, इसमें रात दिन का प्रतिबंध नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान का प्रतिबंध नहीं है। आत्मा सभी देश में है, सभी काल में है। अरे अपने तो 60-70 वर्ष का नहीं, परमात्मा की सत्ता के लिए के मुंह में देखें तो पाएंगे कि वहां न तो आत्मज्ञानी संत इसीलिए लोग इसलिए कहते हैं कि परिच्छिन्न बुद्धि से, माने व्यष्टि बुद्धि से, मलिन बुद्धि से, वही बुद्धि दूषित है। आपकी बुद्धि समष्टि बुद्धि होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को पकड़ बैठने वाली यह बुद्धि हमें पापी पुण्यात्मा बनाती है, सुखी दुखी बनाती है। और महाभारत का कारण भी यही व्यष्टि बुद्धि है। भगवान ने इस व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लाने का प्रयास करके अर्जुन को खड़ा कर दिया युद्ध के लिए। ये तो यही बुद्धि जो है व्यष्टि बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि, सुखी दुखी बनाती, संयोगी वियोगी बनाती, आवागमन वाला बनाती है, पुनर्जन्म वाला बनाती है। अनंत का जो ज्ञान है अथवा अपना विषयक जो बुद्धि है उसके साथ एक ना होने के कारण और अपनी बुद्धि में दुनिया भर का कूड़ा करकट समा लेने के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि हम करता हैं, हम भोगता हैं, हम संसारी हैं। पर जिन्हें भगवान ने इस ब्रह्म विद्या को निष्काम कर्मियों के साथ में प्रस्तुत करते हुए सारे किस्म के संशय को दूर कर दिया, दिखा दिया इस चीज को कि किस प्रकार से अंतःकरण के भी महाभारत से आपको निकलकर केवल अपने ही अपमान के बारे में नहीं सोचना है। विश्व शांति के लिए भगवान ने यहां तक अपने आप को दूत बना के प्रस्तुत कर दिया। उनको तमाम किस्म की गालियां सुनी उन्होंने। तो जब तक आप इस प्रकार से नहीं सोचेंगे तब तक आप लोक संग्रह के योग्य नहीं हो जाएंगे। लोक संग्रह की बुद्धि आपकी निर्मल बुद्धि होगी, समष्टि बुद्धि हो, आप परिच्छिन्न बुद्धि होगी, जिसमें काल का बंधन नहीं, जिसमें वस्तु का बंधन नहीं, जिसमें आपका देश का बंधन नहीं, स्थान का बंधन नहीं, अपना बंधन, अपनी सोच का बंधन नहीं। यहां तक ये बोलने का तात्पर्य है परमात्मा की सोच का। परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा क्या चाहता है। भगवान ने कहा जो मैं चाहता हूं समझो मैं क्या चाहता हूं। कभी तो उस तरफ ध्यान दो आप लोग, वो क्या चाहता है। आपको बना के खेल दे दिया, उसमें आप समझ गए वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में उसके ही नियम का, उसकी ही मान्यताओं का आप आचरण करें, प्रतिपादन करें, जो आप नहीं करके अपनी मान्यताओं का, अपने आचरण को आप वहां पर लगाकर उसकी द्वारा बनाई हुई तमाम किस्म के शास्त्रों को आप जो है किनारे करते चले जा रहे हैं। गीता के उपदेश को तो मानते हैं पर गीता के बोलने वाले को नहीं मानते। यही जो है विसंगति मनुष्य की बुद्धि में देखने में आती है।
भगवान यम तो समस्त बुद्धि का भी निषेध करने के लिए नचिकेता को कहते हैं, और इसका भी निषेध कर दो यदि आत्मज्ञान समझ जानना है तो। क्या वे कहते हैं, तत् यक्षेत शांतात्मनि, आहा शांतात्मनि। पर ये सब करने के बाद, करते हुए तो शांत रहना है आपको। सब करते हुए, सब यदि आप नहीं करेंगे तब शांत आत्मनि कैसे आपको स्वीकार, तब कैसे गति, परम गति कैसे मिलेगी आपको। तो ज्ञान स्वरूप बुद्धि को समस्त बुद्धि में विलीन कर उसे शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन करना है। अरे समस्त बुद्धि है किसमें? जिसमें विषय नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है, इसमें विषय का स्फुरण नहीं है, वो शांत है। शांत है माने निर्विषय है, शांत माने निर्वृत्तिक है, शांत माने व्यष्टि समष्टि के भेद से शून्य है, शांत माने कार्य कारण के विक्षेप से रहित है, शांत माने देश की कल्पना से मुक्त है, शांत माने काल की कल्पना से निर्मुक्त है, शांत माने मैं तू या वह की कल्पना से निर्मुक्त है, शांत माने जिसमें कार्य कारण नहीं है, जिसके आधार आधेय नहीं है, जिसमें नियंता नियम में नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के विक्षेप की कल्पना का उदय नहीं है। भगवान यम ने लय प्रक्रिया को शांत परमात्मा में उपसमृत करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार से इसको समझा जा सकता है। क्या? पहला प्रकार इसको, और दूसरा प्रकार, ऐसे 2-3 प्रकार है। तो इसको हम अगले आपको प्रवचन में इसको रखेंगे कि भगवान यम के द्वारा स्थापित जो लय प्रक्रिया को शांत परमात्मा में कैसे उसका निरोध करना है और उससे आत्मनिष्ठा की जो प्राप्ति होती है उसको समझने का जो 3 प्रकार से उसको जो समझने का जो तरीका है वो आपको हम अगले उसमें प्रवचन में बताएंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का 2 मिनट नाम उच्चारण कर ले, इससे जो है आनंद की प्राप्ति हो जाए, सारी गलतियों का परिहार हो जाए, चित्त जो यहाँ वहाँ चला गया था उसका परिहार हो जाए, बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो, मन का जो है, मन की सारी स्फूर्णाएं समाप्त हो जाए। उस श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः एक भजन गा लेते हैं भगवान का। हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन के हितकारी। जब गजराज राधन कीन्हो, हरि नाम उचारी। जब गजराज राधन कीन्हो, हरि नाम उचारी। गज के फंद छुड़ावन कारण, छोड़े गरुड़ सवारी। भक्तन के हितकारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। ध्रुव ने वन में कीन्ही तपस्या, मात वचन ही धारी। दरस दिखाए परम पद दीना, शंख चक्र सुदर्शन धारी। भक्तन के हितकारी, राम तुम भक्तन के हितकारी। प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप ने, प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप ने, कष्ट दियो जब भारी। नरसिंह रूप दिखाए दुष्ट की,
नक्शे देह बिगारी, भक्तन के हितकारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन के हितकारी, शिव तुम भक्तन के हितकारी, गुरु तुम भक्तन के हितकारी। बोलिए परात परवर्ती लोकी नाथ भक्तवान कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा के सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय श्याम शेषकल। जय श्री कृष्ण।